बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अमेरिका की इमा पर इसराइल की बर्बरियत जुल्म और सितम जंगी उसूलों की पामाली का सिलसिला अभी भी गजा के अंदर बदस्तूर जारी है। और गजा के अंदर नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान हमास के मुजाहिदीन के साथ इसराइली फोर्सेस के जितने भी जवान थे वो लड़ने में तो मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। और इसराइल बुरी तरह ज़मीनी कार्रवाइयों में नाकाम होने के बाद अपना बदला लेने के लिए इस वक्त भी इसराइल मुख्तलिफ जगहों में हॉस्पिटल्स और जो पनाह गुज़ीरों के जो कैंप्स हैं वो और स्कूलों को वो निशाना बनाकर तादाद बढ़ा रहा है मासूम लोगों की शहादतों में। लेकिन अभी तक जंगबंदी न होने की वजह से आज चीन के ताउन से एक अहम इजलास हो चुका है। उसमें बड़े अहम किस्म के फैसले जो हैं किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इसराइल के लिए मुश्किलात जो है पैदा की जा रही हैं। और पूरी दुनिया के सामने इसराइल का जो मखरूज जो चेहरा है वो आज बेनकाब करने का जो प्लान है बाकायदा तैयार किया जा चुका है। जितने भी जो मुस्लिम ममालिक थे वो तो मिलकर कुछ करने में कामयाब नहीं हुए। और जो OIC का जो इजलास हो चुका था और उसके अलावा अरब लीग का जो इजलास था वो एक नाम निहाद किस्म का इजलास था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मज़म्मत और मुतालिबात के साथ उसको ख़त्म किया जा चुका था। उसके बाद इसराइल मज़ीद मजबूत होकर उन्होंने बड़े सख्त किस्म के फैसलों के साथ जो है वो बमबारी करने में कामयाब हो चुके थे। और अमेरिका की जानिब से बाकायदा इसराइल को इंस्ट्रक्शंस और उनकी हौसला अफजाई के साथ ये सब कुछ हो रहा था। और आप सब बखूबी आगाह हैं कि अल-शफा हॉस्पिटल के अंदर इसराइल ने जो ऑपरेशन किया था इसराइली फोर्सेस ने वो बाकायदा अमेरिका की इमा पर ही हुआ था। क्योंकि जो बाइडन ने कहा था कि आप देखें कि इस अल-शफा हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा हमास के मुजाहिदीन का एक सेंटर कायम है जहां से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यानी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद इसराइल ने बेदर्दी के साथ उस हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद किया बमबारी के ज़रिए, फायरिंग के ज़रिए। और उसमें कई मासूम बच्चे शहीद हुए, कई OIC जो ICU के अंदर जो बीमार थे, जो ज़ख्मी थे वो शहीद हो चुके हैं। और बुरी तरह उस हॉस्पिटल को डिमेज किया गया, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, आज अरब मीडिया के मुताबिक कि सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़रा के वफ़द ने आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का उन्होंने दौरा किया। और जहां वज़रा की एक अहम बैठक आज हो चुकी है और उसमें गजा में इसराइली जहरीत को रोकने के हवाले से बातचीत की गई है कि कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए बाकायदा आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कदम उठाया जा सकता है, इस पर बात की गई है। और बहुत से उसमें जितने भी वज़रा थे उन सब ने फौरी तौर पर गजा के अंदर जंगबंदी का उन्होंने मुतालबा किया है। अरब मीडिया का ये भी कहना है कि वज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकनियत रखने वाले ममालिक के ओहदेदारों से भी बाकायदा मुलाकात की है। और उसमें बताया गया है कि मगरिब के ऊपर बाकायदा जोर दिया जाएगा कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दे और गजा में अपने हक़ और दिफा पर हमले वो कर रहा है उसको फौरी तौर पर गजा के अंदर जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जा रही हैं उसको रोकने के लिए बाकायदा एक किरदार जो है वो अदा करना होगा। और नाज़रीन, अरब मीडिया के मुताबिक कि चीन के आला तरीन सिफारतकार से जो मिलने वाले जितने भी सऊदी अरब, उर्दून, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के जो वज़रा थे उसमें दीगर जो हुकाम शामिल थे उन सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में इसराइल को मज़ीद ये ज़ोर दिया जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो फौरी तौर पर जंग रोका जाए। नाज़रीन, आप सब खूबी आगाह हैं कि इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियास में सऊदी अरब का जो शहर है उसमें रियास के अंदर जो है गजा के मामले पर ही तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो मिलकर इजलास कर चुके थे जिसमें OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास था। उसमें फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया जा चुका था, लेकिन उसमें आप सब बखूबी आगाह हैं कि उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसके अलावा नाज़रीन, आज इसराइल ने गजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल-शफा में हमले का ये जवाब पेश करने की उन्होंने कोशिश की है कि इसके नीचे हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। और इसराइली फोर्स ने आज गजा के अल-शफा हॉस्पिटल के नीचे 10 मीटर गहरी और 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का आज वो दावा कर चुके हैं। हालांकि ये झूठ है। दूसरी जानब आज भी वज़ारत सेहत की जानिब से इसराइली दावे को झूठ करार दिया गया है और बताया गया कि ये सब कुछ झूठ है और जो एक नाकाम उन्होंने अल-शफा हॉस्पिटल के अंदर वो ऑपरेशन कर चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बाकायदा गजा के अंदर वज़ारत सेहत की जानिब से ये बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। उसके अलावा अल-शफा हॉस्पिटल से बचे गए
جتنے بچت ہو چکے تھے، جن کی جانیں بچ چکی تھی، معصوم بچوں کی نوزادہ، اس میں 28 نوزادہ بچوں کو آج مصر منتقل کیا جا چکا ہے، اور آج بھی ان کی بربریت کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے۔ اور ناظرین، آج بچوں کا آج عالمی دن بھی تھا، اس حوالے سے آج غزہ کے اندر جتنے بھی معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا ہے، اور اس میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 5500 سے زائد بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج بھی پاکستان کی جانب سے بھی بہت زیادہ مذمت کی جا چکی ہے، صرف اور صرف پاکستان کی جانب سے بھی مذمت ہی کی جا رہی ہے، اور آج وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں غزہ کے بچوں کا جو بے دردی کے ساتھ جو قتل عام کیا جا رہا ہے اس پر ہم شرمندہ ہے۔ صرف اور صرف پاکستان بھی شرمندہ ہے، لیکن کوئی اقدامات اٹھانے میں بھی ابھی تک پاکستان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ غزہ کے اندر جو معصوم لوگوں کے اس وقت بے دردی کے ساتھ قتل کا سلسلہ بدستور جو جاری ہے، اس پر امریکہ خود بھی، امریکن جو میڈیا ہے وہ بھی اس وقت بولنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ چھپایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے تمام تصویریں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں، اس سے اسرائیل کا جو ان کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ غزہ کے اندر جتنی بھی زمینی کارروائیاں ہو چکی ہیں اس میں اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ ان کے کل بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ کئی ان کے جو آفیسرز تھے وہ مارے جا چکے ہیں، جن کے جو فورس کے جو جوان تھے ان کو مارا جا چکا ہے، اور اس وقت حماس کے مجاہدین غزہ کے اندر جو ہیں بھرپور قسم کی کارروائیوں کے ذریعے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس کا بدلہ نتن یاہو اور اس کی پوری ٹیم جو ہے معصوم بچوں کو مار کے اس کا بدلہ لینے پر اس وقت تلی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔